हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉक स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जुपिटर हॉस्पिटल के बारे में। ये कंपनी का हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसके ये कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है Q1 FY25 के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। कंपनी का हम लोग प्रेजेंटेशन रिपोर्ट देखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और बैलेंस शीट देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। ठीक है, तो आप ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आपसे ये कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के ओवरव्यू से। जुपिटर हॉस्पिटल का वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी स्पेशलिटीज़ है यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये वेबसाइट पे आप जाके एक बार विजिट कर सकते हो। यहाँ पे अपॉइंटमेंट देख सकते हो, फिर इंटरनेशनल पेशेंट है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप देखोगे कंपनी का जो ये है स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है। ये कंपनी डेडिकेटेड टू इलनेस विद एस विच आर बैक्ड बाय स्किल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर है इनके पास, हेल्थ केयर प्रोफेशनल है और काफ़ी ज़्यादा इनके पास एक्सपर्ट्स है। अभी हम लोग कंपनी का की हाइलाइट्स देख लेंगे। यहाँ पे टोटल इनकम है कंपनी का 288.6 करोड़ का, एबिडा है 65.3 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 44.6 करोड़ का। यहाँ पे आप देखोगे तो हॉस्पिटल का यहाँ पे अपडेट्स हैं। ये जो इंदौर हॉस्पिटल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है उनका ये जो IPD एंड OPD वॉल्यूम है कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। सेकेंड पॉइंट है कि रोबोटिक सर्जरी भी इंट्रोड्यूस किया है उनके तीनों ऑपरेशनल हॉस्पिटल्स में। देन पुणे में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे कंपनी ने 22 बेड्स लगा दिए हैं जो कि ऑपरेशनल हो चुके हैं ऑलरेडी जुलाई 1 ऑफ 2024 में। देन इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग 75 बेड्स, तो जो इनका इंदौर का हॉस्पिटल है वहाँ पे भी 75 टोटल बेड्स लगने वाले हैं जो कि ऑपरेशनल होगा Q1 FY26 में यानी नेक्स्ट ईयर। फिर यहाँ पे देखोगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डोंबिवली हॉस्पिटल इज इन प्रोग्रेस एज पर शेड्यूल। तो डोंबिवली में भी इनका एक हॉस्पिटल बन रहा है जो कि इन प्रोग्रेस में है। फिर यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि न्यूली एक्वायर्ड लैंड इन पुणे फॉर हॉस्पिटल इज अंडर गोइंग नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल। ठीक है, तो पुणे में ऑलरेडी इनका एक हॉस्पिटल है लेकिन अभी कंपनी ने एक लैंड लिया है जहाँ पे वो अपना बड़ा सा हॉस्पिटल बनाएगी, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स लगेंगे। इसके लिए इसको 6 से 8 मंथ लग जाएगा ये अप्रूवल्स के लिए। ठीक है, थाने, पुणे एंड इंदौर हॉस्पिटल जो है वो काफ़ी अच्छा अवार्ड मिला है इनको, नाब NABH डिजिटल हेल्थ गोल्ड स्टैंडर्ड का अच्छा खासा रिकग्निशन मिला है। अब हम लोग यहाँ पे की परफॉर्मेंस देख लेंगे। यहाँ पे परफॉर्मेंस हाईलाइट Q1 FY25 का। तो टोटल इनकम यहाँ पे हम लोग कंपेयर करेंगे पहले के क्वार्टर से, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से। तो यहाँ पे 18% का यहाँ पे ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। देन यहाँ पे अब एबिडा देखेंगे तो 21% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो 78% का काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, -17% का यहाँ पे लॉस है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अच्छा नहीं आया है। अब यहाँ पे हम लोग ऑपरेटिंग मैट्रिक्स देख लेंगे। तो जो सेंसस बेड एंड नॉन सेंसस बेड जो है, तो ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी यहाँ पे आप देखोगे तो सेम है 961 का। फिर एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, पहले 57.2% का था यहाँ पे Q1 FY24 में, अभी Q1 FY25 में देखोगे तो 63.9% का हो गया है, तो इसमें इंक्रीज हुआ है। IPD एंड OPD वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया है अभी यहाँ पे, पहले 208 का था और अभी हो गया है 231.9 का। ठीक है, तो ये भी इंक्रीज हो गया है। फिर ARPO, तो इसका फुल फॉर्म है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। ठीक है, इसका भी आप देखोगे तो ये भी इंक्रीज हो गया है। ALOS इन डेज, तो इसका भी अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन यहाँ पे पेशेंट रुकता है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे कम हो गया है। ठीक है, नंबर्स। फिर पेयर मिक्स देखेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पेमेंट होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम किसी ने लिया है, कोई पूरा कैश पेमेंट कर रहा है सेल्फ पेयर से, फिर इंश्योरेंस जो भी पेशेंट है उनका इंश्योरेंस रहता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग पेयर्स है। तो मिक्स पेयर्स आप देखोगे तो गवर्नमेंट स्कीम से 1.3% का है, पहले भी उतना ही था अभी भी उतना ही है। फिर सेल्फ पेयर्स का देखोगे तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, लेकिन कुछ ज़्यादा मेजर इंक्रीज नहीं है यहाँ पे।
इंश्योरेंस कंपनी का देख लेंगे तो यहाँ पे इंश्योरेंस से थोड़ा सा कम हो गया है। अभी हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस एट 3 डिस्टिंक्ट जियोग्राफिक्स। 3 जगहों पे इनके हॉस्पिटल है, थाने में जो कि 2007 में आया था, फिर पुणे में 2017 में एंड इंदौर में 2020 में। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग बेड देखेंगे तो 377 है थाने हॉस्पिटल में। देन यहाँ पे एवरेज ऑक्यूपेंसी 69% का है, काफ़ी अच्छी ऑक्यूपेंसी है यहाँ पे। ARPOB यहाँ पे देखेंगे तो 67,200 का है। पुणे में भी आप देखोगे तो 353 बेड्स है यहाँ पे ऑपरेटिंग बेड्स, फिर यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है 62.9% का, और यहाँ पे आप देखोगे ARPOB तो यहाँ पे 59,000 का है, ये भी काफ़ी डिसेंट है। इंदौर का देखेंगे तो 231% देखेंगे, ऑक्यूपेंसी परसेंटेज 57% का है, और यहाँ पे ARPOB है 46,100 का। ठीक है, तो ये क्या क्या है, थाने, पुणे, इंदौर, ये एग्रीगेटेड फॉर नाप डिजिटल हेल्थ गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, ये रिकग्नाइज हुआ है। अब हम लोग कंपनी का यहाँ पे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो ये जो भी अमाउंट है यहाँ पे क्रोर्स में है। Q1 FY25 का है ये नंबर, और Q1 FY24 का है, यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर का, और ये उसका कंपैरिजन ईयर ऑन ईयर, और ये प्रीवियस क्वार्टर का यानी Q4 FY24 का। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस क्वार्टर से जो कंपेयर कर रहे हैं ये क्वार्टर को, तो उसका ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसका कितना है। तो 18.2% से इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो -1.3% का है यहाँ पे। फिर यहाँ पे टोटल इनकम आप देखोगे तो 288 का है, और पहले कम था। ठीक है, तो अभी इसका देखेंगे टोटल कितना डिफरेंस है, 18.2% से ये टोटल इनकम ये इसका ग्रो हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर -1% से ये डिक्लाइन हुआ है। देन हम लोग देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, कंपनी का 18.1% का ग्रॉस प्रॉफिट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी माइनस में है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो यहाँ पे अब देखो सेम है 82.6। ठीक है, देन यहाँ पे एबिडा हम लोग देखेंगे तो 20.9% से इंक्रीज हुआ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 3.4% से इंक्रीज हुआ है। तो ईयरली कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। एबिडा मार्जिन भी आप देखोगे तो यहाँ पे 22.1% का था, और अभी हो गया है 22.6% का, तो ये भी इंक्रीज हो गया है। देन यहाँ पे देख लो एबिट इसका है 25.4% से इंक्रीज हुआ है, और पहले 2.9% से ग्रोथ था। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देन मार्जिन देख लेंगे, एबिट मार्जिन तो 17.7 था, और अभी हो गया है 18.8, तो ये भी इंक्रीज हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेंगे हम लोग तो 78.1% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो माइनस में चला गया है, 3.3% माइनस में है ये। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन देख लेंगे तो इंक्रीज हो गया है, 20.8% का हो गया है, पहले 13.8% का था। ठीक है, एंड प्रीवियस में देखेंगे तो 21.3% का, यानी कि ये भी थोड़ा सा कम हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेंगे, -17.4% से ईयर ऑन ईयर भी लॉस में है, एंड यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी लॉस में है। तो ईयर ऑन ईयर -17.4% का लॉस है, एंड ईयर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो -1.5% का लॉस है। मार्जिन भी देख लेंगे तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। बेसिक EPS कंपनी का देखेंगे तो 6.80 का हो गया है, पहले 9.93 का था, और पहले प्रीवियस क्वार्टर में 6.49 का। तो आप देखोगे 6.49 और अभी 6.80, तो यानी प्रीवियस क्वार्टर से तो कंपनी ने अच्छा किया, लेकिन प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। मार्केट कैप है कंपनी का 8,743 करोड़ का। करंट प्राइस है 1,333 का जब ये रिकॉर्ड हो रहा है, एंड यहाँ पे लो बनाया था 960 का, और हाई बनाया है 1,654 का, जो कि बहुत ही अच्छा 1 ईयर में रिटर्न दिया है कंपनी ने। और ये अभी 1,333 यानी कि ऑलमोस्ट नियर बाई है ये अपने हाई से। स्टॉक का पी है 54.2 का, इंडस्ट्री पी देखेंगे तो 46.1 का है, तो अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी हाई पे ये ट्रेड हो रही है। बुक वैल्यू है 190 का। यहाँ पे आप देखोगे डिविडेंड पे आउट है 4.32% का, जो कि डिसेंट है। फेस वैल्यू 10 है, तो कंपनी ने अगर चाहा तो आगे जाके स्प्लिट भी दे सकती है, ये कंपनी का खुद का डिसीजन रहता है। फिर ROCE इसका देखेंगे तो 22.2% का है, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है।
ROE है इसका 17.8%, ये भी काफ़ी डिसेंट नंबर है। प्लेज परसेंटेज देखोगे तो कुछ नहीं है, डेट टू इक्विटी भी कुछ नहीं है, तो यानी ये कंपनी के ऊपर कोई भी लोन या कोई भी कर्जा नहीं है। करंट रेशियो है 4.15 का और क्विक रेशियो है 3.96 का। क्वार्टरली सेल्स इसका 15.2% का है। एबिटा देखेंगे हम लोग तो 32.6 का है एंड यहाँ पे PEG रेशियो 1.02 का है। तो कंपनी फंडामेंटली तो स्ट्रांग लग रही है काफ़ी। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये जो लाइन है 50 DMA डेली मूविंग एवरेज और यहाँ पे तो 200 मूविंग एवरेज, तो दोनों से ये 50 एंड 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड हो रही है अभी। क्वार्टरली रिजल्ट्स का देख लेंगे यहाँ पे, तो जो सेल्स है कंपनी का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, लेकिन सिर्फ जून में क्या हुआ है कि थोड़ा सा इनका सेल्स डाउन हुआ है। एंड एक्सपेंसेस भी देख लेंगे तो एक्सपेंसेस उस हिसाब से इनके डाउन हुए हैं, क्योंकि सेल्स ही नहीं है तो एक्सपेंसेस कम है इसके। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देख लेंगे तो 56 का है, पहले भी 56 का था। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 23 का है, पहले भी उतना ही था। देन यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे, थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट देख लेंगे तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज़ है। अब यहाँ पे हम लोग कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देख लेंगे तो 3 ईयर्स का देखेंगे तो 25% का यहाँ पे है, ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 15% का है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी के पास सेल्स है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 ईयर्स में देखेंगे तो 109% का है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का प्रॉफिट जो है वो 57% का है। बैलेंस शीट देख लेंगे, कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल जो है वो अभी इंक्रीज़ हो गया था मार्च 2024 में। रिजर्व्स कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ से लेके मार्च 2018 से लेके अभी तक देखोगे कंटिन्यूसली रिजर्व्स इंक्रीज़ होते जा रहा है एंड बोरोइंग अभी इसकी जो है वो ज़ीरो हो गई है। मार्च 2024 में कंपनी ने जितना भी लोन था सब दे दिया है। अदर लाइबिलिटीज़ जो है वो कम हो गए कंपनी के। एंड यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ देख लेंगे तो ये इंक्रीज़ हुआ है एंड टोटल एसेट है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो कंपनी कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जा रही है। कैश फ्लो में भी देखेंगे तो नेट कैश फ्लो कंपनी के पास काफ़ी अच्छा है और ये जो कैश फ्लो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते जा रहा है। रेशियोज देख लेंगे तो डेटर डे जो है वो सेम है 19 का, इन्वेंट्री डे जो है वो कम हो गया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है इसका। डे पेएबल जो है वो भी कम हो गया है इसका एंड कैश कन्वर्जन साइकिल भी अभी थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया है। और यहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो ये भी कम हो गया। तो कंपनी कंटिन्यूसली अच्छे से अपने बिजनेस को, अपने जो हॉस्पिटल के जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेंगे तो प्रमोटर का होल्डिंग अभी आप देखेंगे तो उतना ही है जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो सितंबर 2023 तक का यहाँ पे है, तो उतना ही है, कोई चेंजेस नहीं है। FI का होल्डिंग देखेंगे तो इसमें FI ने अपने होल्डिंग बढ़ाई है, पहले 4.17% का था और अभी 6.06% का हो गया है। DI का होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है, पहले 14.16% का था और अभी 13.85% का है, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज है। एंड पब्लिक का होल्डिंग आप देखेंगे तो थोड़ा सा पब्लिक ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। कंपनी का टेक्निकल चार्ट है, ये डेली चार्ट है अब देखोगे तो, और यहाँ पे कंपनी यहाँ पे लिस्ट हुई थी, ठीक है, 2023 में लिस्ट हुई थी, ठीक है। लिस्ट होने के बाद में सेम डे में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया था इसने एंड देन अगेन करेक्शन आया था। फिर यहाँ पे आप देखोगे 2024 फेब में वहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे मोमेंटम आया था एंड फिर उतनी ही स्पीड से ये नीचे गिरा था। देन अगेन इसका पैटर्न आप देखोगे तो ये अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, इसका ट्रेंड है ऐसा डाउन ट्रेंड पे नहीं जा रहा है। ये आप देखो यहाँ पे क्लीन यहाँ पे दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड में ही है, सिर्फ इस इतने पार्ट में इसने ब्रेक किया था, अदरवाइज ये अप ट्रेंड में ही है। और अब यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे ना तो ये इस फेज में अभी कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है, इसी रेंज में कब से घूम रहा है ये, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका कि अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस लेवल को वो ब्रेक करके ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है या कोई भी बुरा ऐसा न्यूज़ आता है जिसकी वजह से मार्केट को अफेक्ट होता है, तब जाके ये जो लेवल है ये ब्रेक करके शायद से वो इस लेवल पे आ सकता है या फिर वो इस लेवल पे भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, हम लोग अगर एस्टिमेट भी कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से ही चलेगा। मार्केट है ये, कोई इतना अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है मार्केट को, ठीक है।
न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो ये इसका बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है एंड यहाँ पे ये सपोर्ट भी बना है, ठीक है। तो अभी ये इसी लेवल पे चल रहा है, तो अभी हम लोग को थोड़े टाइम इसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि इसमें क्या हो रहा है। आइदर ये ऊपर जाना चाहिए या फिर यहाँ से ये थोड़ा सा करेक्शन हो कि ये वाले लेवल पे आके रुक सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आया तो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है लो लेवल पे बाय करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी क्योंकि कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो आप इसको एजुकेशनल पर्पज़ से ही लीजिएगा। आप खुद से थोड़ा और स्टडी कीजिए एंड फिर डिसाइड कीजिए कि आपको ये स्टॉक में क्या करना है, ठीक है। तो ये था कंपनी का थोड़ा बहुत टेक्निकल। आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको किसी कंपनी के बारे में एनालिसिस चाहिए तो आप मुझे वो भी कंपनी का नाम बता सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी उसमें एनालिसिस करने का, ठीक। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।